हेलो स्टूडेंट, चिराग सर हियर। हम लोग आज देखने वाला है एग्जाम्पल 7.8, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो करना क्या है, सो हम लोग यहाँ देखेंगे ठीक से कैसे करना है। लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। A metal bar is 70 centimeter long and 4 kg is mass is supported on the two knife edge placed at the 10 centimeter each end। यहाँ पे सिंपल बोला है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक रॉड मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, उसका जो लेंथ दिया है विच इज़ 70 सेंटीमीटर, ये पूरा। और यहाँ बोला है हमें एंड से नाइफ, यहाँ पे जो वेट लगा हुआ है, यहाँ जो उसका मास है m इज इक्वल टू 4 kg दिया हुआ है यहाँ से, ओके। और उसका जो नाइफ है फ्रॉम द एंड वो है 10 सेंटीमीटर दोनों साइड पे। ये भी हो गया, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं 10 सेंटीमीटर नाइफ का एज डिस्टेंस, ओके। आगे देखते हैं। अ 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर, ओके। ओके, एक बात समझ लीजिए कि अभी यहाँ से 30 सेंटीमीटर, कहाँ से? वन एंड से। सो मैं ए एंड से उसे 30 सेंटीमीटर यहाँ दिखा देता हूँ, 30 सेंटीमीटर ये पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया अपना W1 क्योंकि वहाँ पे वेट लगा है। समझ लीजिए ये पूरा 70 है, ये सेंटर पे हमारा पहला मास यहाँ पे कितना है 4 kg, तो सेंटर से है तो ये 35 सेंटीमीटर यहाँ, और इधर से वापस 35 सेंटीमीटर यहाँ सेंटर पे, ठीक है। या इस एंड से यहाँ का डिस्टेंस हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर बच गया ना, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एज। रिएक्शन मीन्स यहाँ हम इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्सेस रिएक्शंस, इसे हम बोल सकते हैं R1 और R2। तो रिएक्शन R1 हमें फाइंड आउट करना है और रिएक्शन R2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अज्यूम दैट बार टू बी अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एंड द होमोजीनियस। यूनिफॉर्म मीन्स सभी जगह पे उसकी लेंथ सेम ही है, हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे क्योंकि बार का जो डिस्टेंस दिया है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे AB। तो यहाँ पे याद रखिए AB जो दिया हुआ है वो क्या है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। AB क्या है हमारे पास 70 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग सेंटर से बात करें तो सेंटर पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ G। तो AG और BG, AG इज इक्वल टू BG क्या है, दोनों के सेंटर में मीन्स कितना डिस्टेंस है 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 सेंटीमीटर। उसके बाद नाइफ है तो इसे K1 बोल लेता हूँ और इसे K2। सो यहाँ पे AK1 इज इक्वल टू यहाँ पे BK2 विच इज़ 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, लिख लिया। उसके बाद हमें एक वेट रखा हुआ है कहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड, तो वो पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ AP। P मीन्स AP इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो इतना चीज़ हमें दे दिया है। ये PG कितना हो जाएगा, ये पूरा 30, यहाँ से यहाँ तक क्या है 35, यहाँ से यहाँ का 30 है, तो ये बीच में जो बच गया वो क्या होगा 5 सेंटीमीटर। सो वो भी लिख ही लेते हैं, PG इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये काम पहले कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग आराम से और सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू विल गेट दिस थिंग। मेन चीज़ यही समझना है, ये चीज़ समझ गए तो बाकी की सारी चीज़ हम लोग आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5th चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये रिएक्शन फोर्स कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है। कहाँ पे है, अपवर्ड डायरेक्शंस में। और ये W1 एंड W विच इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शंस को हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स हम लिखेंगे, पहला जो इक्वेशन हमारा आएगा फॉर द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, किसके लिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। R1 and R2 which is in upward direction, so you can write R1 plus R2।
W1 and W which is in a downward directions, that's why we have to take in a negative. So we can write minus W1 minus W is equal to 0. ठीक है, अब W1 एंड W2 तो हमें पता है M इंटू जी आएगा, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू mg, तो ये हो गया हमारा 4 kg हम लोगों ने अलॉट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे W1 के लिए हम लोगों ने 30 सेंटीमीटर 6 kg अलॉट किया था। तो सिंपल हम लोग M इज इक्वल टू 4 kg, M1 इज इक्वल टू 6 kg विच इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W1 प्लस W। ठीक है, सो यहाँ पे M1G प्लस Mg, सो M1 प्लस M इंटू जी, इस तरह से लिख सकते हैं आराम से हम लोग। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि हमारे पास M1 हमारे पास 6 kg है, और ये क्या है 4 kg, 6 और 4 kg, और g का वैल्यू 9.8, तो 10 इंटू 9.8 विच इज़ क्या हो जाएगा हमारे पास 98। ठीक है, क्या हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, मेकन इक्वेशन 1, यहाँ हमें मिला R1 प्लस R2, हमें R1 एंड R2 डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ पे तो क्या मिला R1 प्लस R2 मिला। चलो अब दूसरी चीज़ करते हैं, इक्वेशन 1 वी विल गेट ओवर हियर। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। क्या बात करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ चलो लिख लेता हूँ इक्विलिब्रियम। चलो ये क्या आ गया, ट्रांसलेशन मीन्स द लीनियर मोशन, ये हो गया रोटेशनल के लिए। जब भी रोटेशनल करेगा तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए लिखेंगे वर्क मीन्स और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट मीन्स वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। चलो ये पहला फोर्स R1 क्या है R1। ओके, अब समझ लीजिए ये रोटेट हो रहा है अकॉर्डिंग विद द सेंटर। ठीक है, तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, समझ लीजिए ये सीधा इस तरह से रोटेशनल हो रहा है। तो एक चीज़ पॉजिटिव मीन्स यहाँ से जो या ये ऐसे घूम के ये अपर डायरेक्शन में जाएगा, ये पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड में आएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सो आप लोग समझ लीजिए कि जो अपर डायरेक्शन में जा रहा है उसे हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, और डाउनवर्ड में जा रहा है उसे नेगेटिव। फॉर एग्जांपल कि हमारा इस तरह से घूम रहा है, ये इस तरह से, तो R2 अपवर्ड गया वो पॉजिटिव, R1 डाउनवर्ड में गया वो नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे R1 नेगेटिव लिखेंगे माइनस R1, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो सेंटर ये रहा। ठीक है, और ये K1G क्या है K1G, ये देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये कितना वो हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया, हम लोग अभी कर लेंगे, इजी है। उसके बाद R2 पॉजिटिव, उसका भी सेम थिंग K2G, और उसके साथ सेंटर से हो रहा है ना, तो सेंटर पर क्या है सेंटर से, और हमें यहाँ पॉइंट P से डिफाइन करना है। ठीक है, पॉइंट सेंटर का बाजू वाला पॉइंट, तो ये हम लोग बोल सकते हैं प्लस W1, वेट मीन्स द वन टाइप ऑफ फोर्स, और ये सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये P2G और GP, हम लोग दो PG इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, R1 आएगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मीन्स K1G, R2 आएगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर K2G। उसी तरह ये P का और ये W1 का कहाँ से P2G, ये हो गया। चलो ये देखिए ये पूरा कितना है 35 सेंटीमीटर, कितना है 35 सेंटीमीटर। अब ये पूरा 35 सेंटीमीटर, देखिए 35 सेंटीमीटर मीन्स द वन एंड टू द यहाँ का 35। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का नाइफ का क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से 35, इसमें से 10 सेंटीमीटर रिमूव कर ले, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का क्या हो जाएगा 25। उसी तरह यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए ये होगा अपना 25 सेंटीमीटर, बाकी का बचा 10, उसे ऐड कर ले तो सेंटर से यहाँ का पूरा क्या हो जाएगा 35। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वेयर द K1G इज इक्वल टू K2G विच इज़ कितना आ गया हमारे लिए 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो किस में लिखना है मीटर में, तो 0.25 मीटर, ये होगा अपना 0.25 मीटर। तो यही चीज़ हम लोग ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे,
माइनस R1 0.25 मीटर, R2 सेम ही है 0.25, W1 और ये यहाँ का सेंटर P2G का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, P2G PG 5 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट 0.05 मीटर। तो ये होगा 0.05 मीटर इज इक्वल टू 0। एक काम करें, ठीक है, हमें यहाँ R1 प्लस R2 का रिलेशन मिला है, ठीक है, तो एक काम करें, ये दोनों टर्म इक्वल के इधर लेके चले जाते हैं, इक्वल से इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाए, हम लोग लिख सकते हैं W1 0.05 इज इक्वल टू R1 उधर चला गया प्लस हो गया R1 0.25, ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस 0.25 R2। सो दोनों से 0.25 कॉमन, ये हो गया R1 माइनस R2। W1 मीन्स व्हाट M इंटू जी, M1 इंटू जी इंटू 0.05। चलो M1 क्या था हमारे पास 6 इंटू 0.05, 6 इंटू 0.05, G विल बी 9.8 और ये 0.25 मीन्स और 1/4 हो जाएगा R1 माइनस R2। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। तो ये होगा, इसका मल्टीप्लाई करो 0.3, ये 9.8, ये 4 को इधर लेके आओ, ये हो गया 4 R1 माइनस R2। ये थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेट ये 0.3 इंटू 9.8 का आ जाएगा 2.94। कितना आ जाएगा 2.94 इंटू 4 2.94 इंटू 4 R1 माइनस R2, तो ये होगा 11.76। क्या हो जाएगा 11.76 R2। सो यहाँ पे 11.76 न्यूटन। सो R1 माइनस R2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ वी हैव अ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है, और दिस इज द इक्वेशन 2। सो दोनों को कंपेयर कर ले, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98, यहाँ पे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 11.76। चलो यहाँ R1 माइनस R2 विल बी कैंसल आउट, R1 प्लस R2 मीन्स 2R1 इज इक्वल टू, इस दोनों का एडिशन करो तो 109.76 हो जाएगा, वेयर द R1 इज इक्वल टू 109.76 बाई 2। सो R1 का कैलकुलेशन करो 109 डिवाइड बाई 74 टू विच इज़ अप्रोक्सीमेट 54.88 न्यूटन। वन टाइम वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा आ रहा है, आपका कितना आएगा मेरे को पता नहीं है। चलो R1 ये आ गया मेरा, अब R2 फाइंड आउट करना। चलो तो हमारे पास ये इक्वेशन है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98 is equal to 98, where the R2 is equal to, you can write 98 minus R1, where the 98 minus 54.88 R1 का वैल्यू ये रहा। ये वैल्यू ऐड करने के बाद we will get what 43.12 न्यूटन। सो ये होगा अपना R2। इसे राउंड ऑफ कर ले तो ये 55 न्यूटन और इसे राउंड ऑफ करे तो 43 न्यूटन। सर ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा। सो दिस इज़ द वे। जो लोग चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब करें, एग्जाम्पल को इजी मेथड में कैसे करने हैं वो सीखने के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।